बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अजान देने की इतनी ही फजीलत है तो क्यों हजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी अजान नहीं दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने के लिए क्यों एक मुअज्जिन को मुकर्रर किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि अजान देने वाले मुअज्जिन की कितनी फजीलत है, फिर आप तफसील से समझ जाएंगे कि क्यों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी अजान नहीं दी। अजान इस्लाम का शार है और इसकी अहमियत और अजमत मुस्लिम है और मुअज्जिन का भी बहुत ऊंचा मकाम है। हदीस में मुअज्जिन की फजीलत के सिलसिले में बहुत सारी रवायात वारिद हुई हैं, चुनाचे चंद रवायात मुलाहिजा हों। अब्दुर्रहमान बिन अबी सासा कहते हैं कि मुझे अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिए हुए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि जिन्नो इंस बल्कि तमाम ये चीजें जो मुअज्जिन की आवाज सुनती हैं क़यामत के दिन इस पर गवाही देंगी। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की एक रवायत में है कि जहाँ तक मुअज्जिन की अजान की आवाज पहुँचती है वहाँ तक कि वो तमाम चीजें जो इसकी अजान सुनती हैं सब इसके लिए मगफरत की दुआएं करती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुअज्जिन के गुनाह जहाँ तक इसकी अजान की आवाज जाती है वहाँ तक मुआफ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि जहाँ तक अजान की आवाज जाती है मुअज्जिन के गुनाह उतने वसी भी हो जाएं तब भी अल्लाह पाक मुअज्जिन के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। और जब मुअज्जिन अजान देता है जिसको आवाज सुनाई देती है वो सब रोजे क़यामत मुअज्जिन के गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेंगे और वो गवाही देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुअज्जिन की गर्दन को तमाम मखलूक से बुलंद फरमा देंगे। मतलब ये कि अल्लाह पाक मुअज्जिन को क़यामत के दिन बहुत ऊंचा मकाम अता करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाब की उम्मीद रखते हुए 7 साल तक अजान दे तो इसके लिए जहन्नम से खुलासी लिख दी जाती है। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक पहली साफ पर खड़े हुए नमाजियों के लिए बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमाता है। अल्लाह पाक मुअज्जिन के इसी निस्बत से गुनाहों को भी मुआफ फरमा देता है। मुअज्जिन अपनी बुलंद आवाज से अजान दे तो जितनी दूर तक इसकी अजान की आवाज जाती है और जो भी जानदार और बेजान चीजें इस आवाज को सुनते हैं वो मुअज्जिन की मगफरत के लिए दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला से इसके गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ करते हैं। मुअज्जिन की अजान पर जितने नमाजी नमाज अदा करते हैं अल्लाह पाक इन नमाजियों के सवाब के बराबर मुअज्जिन को सवाब अता कर देता है। मुअज्जिन की हर अजान के बदले 60 नेकियां लिखी जाती हैं और इमामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे होंगे जिनको क़यामत की सख्तियां बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी। ये 3 शख्स बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक से हिसाब किताब ले रहा होगा तो ये 3 शख्स मुश्क के टीलों पर बैठकर आराम कर रहे होंगे। इनमें से एक उस शख्स का जिक्र है जिसने अल्लाह की रजामंदी को हासिल करने के लिए कुरान पाक की तिलावत की और इस तरीके से इमामत की कि मुक्तदी इससे खुश हो जाएं। दूसरा उस शख्स का जिक्र आता है जिसने अल्लाह की रजा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया। तीसरा वो शख्स जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने मातहतों से अच्छा सलूक करे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब मुअज्जिन के अजान देने की आवाज शैतान के कानों पर पड़ती है तो शैतान मकाम रूहा तक दूर भाग जाता है। हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने हजरत जाबिर से
मकाम रूहा के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि मकाम रूहा मदीना से 36 मील की दूरी पर वाक़ई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब मुअज्जिन नमाजियों को बुलाने के लिए अजान देता है तो अजान की आवाज कान में पड़ते ही शैतान दुम दबाकर भाग जाता है ताकि वो अजान की आवाज को ना सुने, और अजान खत्म हो जाती है तो शैतान वापस अपने ठिकाने पे आता है। जब इमामत कही जाती है तो शैतान फिर भाग जाता है, और जब इमामत खत्म हो जाती है तो शैतान फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजियों के दिल में वसवसा डाले। नमाजियों को नमाज से बहकाने के लिए हर कोशिश करता है। शैतान नमाजियों के दिल में ऐसी ऐसी बातें डाल देता है कि इसको ये याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें अदा कर दी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को अजान और पहली साफ में खड़े होकर नमाज अदा करने के सवाब के बारे में मालूम हो जाए तो नमाजियों में पहली साफ पर खड़े होने के लिए कुरा अंदाजी किया करनी पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। मुअज्जिन हजरत बिलाल अजान देने के लिए खड़े हुए। जब हजरत बिलाल ने अजान खत्म की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान होती है तो जो शख्स यकीन के साथ अजान के लफ्जों को दोहराता है तो अल्लाह पाक अजान के लफ्जों को दोहराने वालों को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, अजान पढ़ने वाले हमसे ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, क्या कोई ऐसा अमल है कि हमें भी अजान देने वाली फजीलत हासिल हो सके? इसकी बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी मुअज्जिन के पीछे वही अल्फाज दोहराया करो जो मुअज्जिन पढ़ रहा होता है। जब तुम अजान को दोहरा चुके हो तो जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेगा। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अजान दी है या नहीं। ये बात याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स अजान तो कतई तौर पर साबित है, इस बात से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कि सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी में रवायत है कि जब अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवासा से नवाजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में खुद अजान दी। लेकिन क्या नबी करीम ने कभी नमाज के लिए मस्जिद में अजान दी? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, अल्लामा ज़रकाई, इमाम दारकतनी और इस तरह अल्लामा सुहेल का फरमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए कभी अजान नहीं दी है। इनका कहना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी जिंदगी अजान ना देने का मसला नबी अकरम के खसाइस में से है। खुलासा ये है कि नौमौलूद बच्चे के कान में अजान देना रसूल अकरम से साबित है, लेकिन नमाज के लिए रसूलुल्लाह का अजान देना साबित नहीं। आइमा कराम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान ना देने की वजह ये भी बयान की है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुद नमाज के लिए अजान देते तो फिर आपके खुलफा और बाद में आने वाले तमाम इमामों को भी खुद नमाज के लिए अजान देना पड़ती, और जो आपकी अजान पर लब्बैक कहते हुए नमाज के लिए ना आते तो वो बख्शिश भी ना करवा सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब रिसालत और अहकाम शरिया मसलन कुफार से कताल, लोगों के दरमियान फैसले वगैरह करना, इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम देनी थी जो अजान से ज्यादा अहम और जरूरी थी। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देते और इस पर मवातबत फरमाते जिसकी बिना पर दूसरे अहम अमूर में खलल पैदा होने का अंदेशा था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी अजान नहीं दी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने, तमाम नमाजों को बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे इस इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारी इस्लाह के लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।